Hello everyone, my name is Arya Praista and welcome to my YouTube channel. Uh, till last lecture we have discussed about the mostly about the matrices operations, the operations of matrices like addition, subtraction and multiplication. We have dealt all these operations in a very detailed manner. कैसे होते हैं मैट्रिक्स के एडिशन, कौन कौन से मैट्रिक्स compatible होते हैं एडिशन के लिए, सेम फॉर सब्ट्रैक्शन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड थ्रू एग्जांपल्स आल्सो वी हैव सीन कि ये कैसे होते हैं. Now let's move on to solve NCERT exercise 3.2. So this is our first question NCERT exercise 3.2. Given दो मैट्रिक्स थे वो A B C तीन मैट्रिक्स. Now हर एक ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आस्किंग A plus B. तो फर्स्ट लेट्स राइट व्हाट इज A. A is a 2 cross A. Here it is asked as A plus B. तो एक देखते हैं A एक मैट्रिक्स 2 cross 2 की मैट्रिक्स है, B भी एक मैट्रिक्स 2 cross 2 की है. A 2 cross 2, B is also 2 cross 2 and C is also 2 cross 2. Number of rows is 2 and number of columns are 2. So A plus B is compatible. तो अभी देखते हैं A plus B क्या होता है. A plus B is equals to A plus B equals to 2 4 3 2 plus 1 3 minus 2 5 is equals to ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को इससे ऐड करेंगे. corresponding elements will be added. So A plus 2 plus 1 is 3, 4 plus 3 is 7, 3 plus minus 2 is 1, 2 plus 5 is 7. This is our final A plus B matrix. This is our answer. Next question is A minus B. देखते हैं A minus B क्या होता है. Second is A minus B. A minus B is equals to 2 4 3 2 minus 1 3 minus 2 5. A minus B देखते हैं क्या होता है. A minus B is 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. 4 minus 3. 4 minus 3 is 1. Again 3 minus minus 2. It's like 3 minus 3 minus minus 2. It's like 3 plus 2 is equals to 5. Then 2 plus 2 minus 5. 2 minus 5 is minus 3. This is answer for A minus B. Now third option is 3A minus C. 3A minus C. 3A means 3 is multiplied to every element of A से हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे ये मैट्रिक्स 2 4 3 2 3A माइनस C क्या है -2 5 3 4. तो ये क्या बन जाएगा मेरा मैट्रिक्स इज ना इज इक्वल टू 3A पहले करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, देन ये 3 2 जा 6. 3A माइनस C क्या है फिर से लिख लेते हैं -2 5 3 4. यहाँ पर लिखते हैं 3A माइनस C इक्वल टू 6 minus minus 2 is 8. 6 minus minus 2 is equals to 8. फिर क्या हुआ 12 minus 5. 12 minus 5 is 7. 9 minus 3. 9 minus 3 is 6. 6 minus 4 is 2. ये हो गया मेरा आंसर 3A minus C. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है AB. तो AB कैलकुलेट करते हैं. AB क्या हो जाएगा लिख लेते हैं फिर से मैट्रिक्स A क्या है और B क्या है. A इक्वल टू है मेरे पास A इक्वल टू है 2 4 3 2 और B है 1 3 -2 5. फोर्थ ऑप्शन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ ए बी. तो ए बी क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए इंटू बी रहेगा. तो ये क्या ए क्या है 2 क्रॉस 2, बी भी क्या है 2 क्रॉस 2. सिंस नंबर ऑफ ये दोनों सेम है सो दिस मैट्रिक्स आर कंपेटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दोनों की जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा वो भी ऑर्डर हो जाएगा ये इंटू ए यानी कि 2 क्रॉस 2. ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स के रिजल्ट वही होते हैं. तो ए बी क्या होता है पहले इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा यहाँ पर यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2. फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू सॉरी यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5. यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा
3 प्लस 2 into 5, ये क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू 2 + 2 -8 इज -6। यहाँ क्या 2 3 6, 6 + 20 26। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इज -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 + 10 19। ये हो गया ए बी, ये आंसर हो गया ए बी का। लेट्स मूव ऑन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बी ए। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन अगर देखें स्लाइड करके तो ये क्या है, बी ए। तो बी इंटू ए मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू ए हो जाएगा, बी लिखते हैं ए, बी लिखते हैं, बी क्या है, बी है 1 3 -2 5 -2 5। ए यहाँ पर है मेरे पास 2 4 अभी बी ए लिखते हैं, तो बी ए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि 1 × 2 + 3 × 3। फिर ये हो जाएगा 1 × 4 + 3 × 2, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर है। फिर अब नीचे वाले रो मल्टीप्लाई होंगे इससे, तो -2 × 2 + 5 × 3। फिर ये जाएगा -2 × 4 + 5 × 2, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 + 9 इज 11, 4 + 6 इज 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 + 15, 15 - 4 इज 11, -8 + 10, -8 + 10 इज इक्वल टू 2। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर भी सारे ऑप्शन मैट्रिक्स एडिशंस के ही हैं, तो देखते हैं। पहले क्या है, फर्स्ट में क्या कर रहा है, कंप्यूट करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऑब्वियसली बस ऐड कर देते हैं। क्या है मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए प्लस ए 2a। ये हो जाएगी आंसर फर्स्ट की। सेकंड के आंसर क्या है देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ये इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ पे क्लियरली लिखती हूँ मैं, सॉरी। ये हो जाएगा, पहला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ पे हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको अगर क्लियर फॉर्मेट में लिखें जो कि ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये अगेन हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये अगेन हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। -1 + 12 is 11, 4 + 7 is 11, -6 + 6 is 0, 8 + 8 is 16, 5 + 0 is 5, 16 + 5 is 21, 2 + 3 is 5, 8 + 2 is 10, 5 + 4 is 9। दिस इज द आंसर। ये हो गया ए प्लस बी का आंसर। इन दोनों को ऐड करना, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
यहाँ पे भी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे फिर से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू कॉस, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर बस इसको सॉल्व करें तो ये पूरे एक मैट्रिक्स वन 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 बन जाएगी, वन 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 वन, बिकॉज वन वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन टू इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन टू में यही चार पार्ट थे। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन थ्री की तरफ। क्वेश्चन थ्री में क्या है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब इसमें हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, ये भी टू क्रॉस टू के, तो दोनों कंपेटेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी भी ऑर्डर हो जाएगी टू क्रॉस टू। ये से निकाले तो अभी इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उठाएंगे, इस दिस रो विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस कॉलम, यानी कि a इंटू ए प्लस b इंटू बी। ये रो इस दिस रो विल मल्टीप्लाइड टू दिस टाइम दिस वन, इट विल बी a इंटू माइनस b प्लस b इंटू ए, b इंटू ए। अभी इसमें हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b इंटू ए प्लस a into b, a into b. Again, this row will be multiplied to this column. So minus b into minus b plus a into a, a into a. ये इक्वल टू कितनी हो जाएगी मैट्रिक्स में, सॉल्व करके देखते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगी माइनस ए बी प्लस ए बी। यहाँ पे अगेन हो जाएगी माइनस ए बी प्लस ए बी। यहाँ पे हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी जीरो जीरो, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या है, देखिए जो पहली मैट्रिक्स है इसमें कितनी, इसमें नंबर ऑफ रोज है आर वन आर टू आर थ्री, थ्री रोज है एक कॉलम, इसकी ऑर्डर होगी थ्री क्रॉस वन। इसमें एक रो है थ्री कॉलम है, तो ये दो मैट्रिक्स क्या हो गई, दोनों सिंस ये वन इज इक्वल टू मैट्रिक्स इज कंपेटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ये थ्री क्रॉस थ्री। तो अभी इसके थ्री क्रॉस थ्री के मैट्रिक्स बना लेते हैं। अभी देखिए ये मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये फर्स्ट ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वन ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वन इंटू टू हो गया, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, वन इंटू थ्री। इसके लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए वन इंटू फोर। अगेन सेकंड, जब सेकंड रो में आएंगे तो क्या हो जाएगी, सेकंड रो में आएंगे तो ये सेकंड वाले मल्टीप्लाई होंगे इससे, ये हो जाएंगे टू इंटू टू, देन टू इंटू थ्री, देन टू इंटू फोर। देन वही चीज थर्ड के लिए करेंगे, जब थर्ड के लिए करेंगे तो अब थर्ड वाले इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये इक्वल टू थ्री इंटू टू प्लस ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री, हो जाएगी थ्री इंटू फोर। तो फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगी वो हो जाएगी टू थ्री फोर, फोर थ्री टू जा सिक्स, टू फोर जा एट, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ये हो जाएगी आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं फोर्थ वन। अभी इसमें कितने, इसमें दो रो है दो कॉलम है, इसमें भी दो रो है तीन कॉलम है। तो ये दोनों तो कंपेटेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो और लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी क्या ऑर्डर होगी, वो हो जाएगी ये टू क्रॉस थ्री, यानी कि दो रो थ्री कॉलम्स, सॉरी दो रो थ्री कॉलम। अभी बताते हैं मैट्रिक्स को। तो पहले क्या होगी, पहले ये रो मल्टीप्लाई होगी इससे, तो वन इंटू वन प्लस माइनस टू इंटू टू। अगेन ये अगेन सेकंड रो के लिए मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई होगी इससे, इस वन इंटू टू प्लस माइनस टू इंटू थ्री, मतलब वन इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस टू इससे मल्टीप्लाई हो रही है।
अगेन थर्ड रो के लिए फिर से करेंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ऐसे होगी, सॉरी ये जाएगी इसमें, यानी कि 1 into 3 प्लस -2 into 1 प्लस -2 into 1। अभी सेकंड इसके लिए लिखते हैं, तो सेकंड बार में ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी 2 into 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगी ये रो इससे, तो इट्स 2 into 1 प्लस 3 into 2। अगेन नेक्स्ट कॉलम के लिए ये हो जाएगी सिमिलरली, ये से मल्टीप्लाई होगी, 2 into 2 प्लस 3 into 3। नेक्स्ट इसके 2 into 3 प्लस, सॉरी ये प्लस यहाँ पर नहीं होगी, अगेन हो जाएगी 2 into 3 प्लस 3 into 1। अभी लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 1 - 4, 1 - 4 इज -3, 2 2 - 6, 2 - 6 is -4, again 3 - 2, 3 - 2 is 1, 2 plus 6 is 8, again 4 plus 9 is 11, sorry 4 plus 9 is 13, 6 plus 3 is 9। तो ये दिस इज द डिटेल आंसर। ये मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रही हूँ कि ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ये इलेबोरेट करके, ये एक्सप्लेनेशन करके, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल एवरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसको डिटेल में लिखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक बार आपको आई विल सजेस्ट यू कि सिंस यू हैव सीन दीज मेनी सॉल्व क्वेश्चंस, तो एक बार पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वैसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में क्या है, पहले रो जाएंगे पहले कॉलम के साथ, सो इट्स विल बी 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3। अगेन ये दिस विल बी गो टू दिस रो, अगेन 2 into -3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0। अगेन दिस विल गो टू दिस रो, इट इज 2 into 5 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5, 3 into 1 प्लस अगेन दिस रो विल अगेन गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। अभी इसमें क्या कर रहे हैं, अभी दिस रो विल गो फॉर मल्टीप्लीकेशन, दिस रो विल गो वंस फॉर दिस वन, फिर नेक्स्ट दिस वन, तो अब ये गया गया इसके मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो व्हाट विल बी द आंसर, 3 into 1 प्लस 4 into 0, 4 into 0 प्लस 5 into 3, 5 into 3। Similarly इसके लिए क्या होगा, 3 into -3, 3 into -3, this will again go to second column, so 3 into -3, 4 into 2 plus 5 into 0 plus 4 into 2 plus 5 into 0। अगेन इसको तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी क्या हो जाएगी 5 into 5, सॉरी 3 into 5, 3 into दिस 3 विल गो फॉर यहाँ, ये 4 इससे, ये 5 इससे, तो इस 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 5। अगेन नेक्स्ट रो के लिए देखते हैं, तो नेक्स्ट रो के लिए कैसे होगा, ये दिस रो पहले इससे जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये क्या हो जाएगी 4 into 1, 4 1 से जाएगा, -5 0 से 6 3 से, तो लिखते हैं 4 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 3। अगेन क्या है 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0। अगेन थर्ड के लिए क्या है 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5। अगेन नेक्स्ट फाइनल लिखते हैं, फाइनल जो मैट्रिक्स रहेगी वो आंसर मैट्रिक्स लिखते हैं। ये क्या रहेगी, 2 प्लस 0 प्लस 12, तो 2 प्लस 12 इज 2 प्लस 12, अभी बस यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे -6, ये -6 प्लस 6 प्लस 0। अगेन यहाँ पे क्या है 10 प्लस 12 प्लस 20, यहाँ पे क्या है 3 प्लस 0 प्लस 15,
यहाँ पे क्या 9 प्लस 8 प्लस 0, यहाँ पे क्या 15 प्लस 16 प्लस 25, 5 5 25, यहाँ पे क्या है 4 प्लस 0 प्लस 18, यहाँ पे क्या है -12 प्लस 10 प्लस 0, यहाँ पे क्या है 4 5 20 प्लस 20 प्लस 6 5 30। तो अभी इसको फाइनल सॉल्यूशन मैट्रिक्स लिखते हैं। ये क्या है 12 प्लस 2 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 10 30 30 देन 42, ये हो गया 15, यहाँ पे क्या हो गया 15 और 3 18 एंड 9 एंड 8 17, यहाँ पे हो गई 5 5 5 10 10 और 6 16 के 6 साथ मेरा 1 2 3 4 एंड 5 56, यहाँ पे क्या 18 एंड 4 22 एंड अगेन यहाँ पे हो गया -12 प्लस 10 इज -2, यहाँ पे 20 20 40 30 70। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ, फोर्थ तक हमने कर लिया, अभी फिफ्थ और सिक्स देखते हैं। मैं लिख लेती हूँ फिर से फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे ये कितने क्रॉस 3 क्रॉस 2 की, ये है मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की, ये कंपेटेबल होगी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 3 क्रॉस 3 में चली जाएगी। देखते हैं क्या होती है। पहले रो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, फिर यहाँ पे हो जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, तो क्या हो रहा है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। आई होप कि इस बार आपको समझ में आ रही होगी। ये रो पहली बार में इससे मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड कॉलम के लिए इससे मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड के लिए इससे मल्टीप्लाई हुआ। अभी नेक्स्ट रो के लिए दिस रो सेकंड रो विल गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन फॉर एवरी कॉलम। तो ये जाएगी 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, ये यहाँ पे हो जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, सॉरी 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1। अभी ये चली जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। अभी इसमें चली जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अगेन थर्ड इसके लिए -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। अगेन ये चली जाएगी -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अगेन -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो अभी देखते हैं ये फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगी। 2 2 minus 1 1, 0 plus 2 is 2, again 2 plus 1 it's 3, 3 minus 2 is 1, again 3 4, this is 4, then 3 plus 2 is 5, again यहाँ पे 0 minus 1 minus 1 minus 2, सॉरी minus 2 होगी यहाँ पे। अगेन ये यहाँ पे हो जाएगी 0 प्लस 2 2, यहाँ पे क्या हो जाएगी -1 प्लस 1 यानी कि 0, ये हो जाएगी आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। अभी ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की। तो फाइनल जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो बन जाएगी 2 क्रॉस 2 की। अभी देखते हैं, पहले ये रो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। सेकंड में क्या हो जाएगा 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 into 1, again -1 into 2 plus 0 into 1 0 into 1, again 2 into 3, again -1 into -3 -1 into -3, again 0 into 0 plus 0 into 0 plus 2 into 1 plus 2 into 1। ठीक है 6 minus 1 5, 5 plus 9, 5 plus 9 is 14, again -9 minus -9 plus 3, -9 plus 3 is -6, -2 plus 6 is -2 plus 6 is 4, again 3 plus 2 is 5। दिस इज द आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गई, 3 के सारे पार्ट।
we solved all the parts 1 to 6 of question number 3. So this is done for us. Let's move on to the question number 4. Fourth में क्या है, इसमें एक अलग इक्वेशन दिया हुआ है कि अगर A दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, B दी हुई है, C ये है, तो एक पहला पार्ट में कंप्यूट करना A प्लस बी और B माइनस सी, फिर ये इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो पहले ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं A प्लस बी और B माइनस सी से। तो A प्लस बी क्या हो जाएगी, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, A प्लस बी, 1 प्लस 3 इज 4, 2 माइनस 1 इज 1, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, 5 plus 4 is 9, 0 plus 2 is 2, 2 plus 5 is 7, 1 plus 2 is 3, minus 1 plus 0 is minus 1, 1 plus 3 is 4। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट A प्लस बी। अभी सेम कंप्यूट करते हैं B प्लस सी। B प्लस सी क्या आया, तो B माइनस सी क्या होगा, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4, 2 minus 3 is minus 1, 5 minus 2 is 3, 2 minus 1 is 1, 0, 0 minus minus 2 is 2, 3 minus 3 is 0। हाँ, A में प्लस करना है B माइनस सी एंड इसमें तो LHS में लिखते हैं। LHS में हम लोग का क्या हो गयागा, A प्लस बी माइनस सी, LHS इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी। तो A क्या है, A मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ए में क्या प्लस करना है, बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, ये अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिशन के बाद क्या बनेगा, 1 प्लस 1 1 प्लस माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 5 प्लस 4 इज 9, 0 प्लस माइनस 1 इज माइनस 1, 2 प्लस 3 इज 5, 1 प्लस 1 इज 2, माइनस 1 प्लस 2 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1। ये होगी LHS। अभी RHS में क्या देखते हैं, RHS में क्या है, A में A प्लस बी में माइनस करना C। तो A प्लस बी क्या, A प्लस बी लिख लेते हैं अपने पास, A प्लस बी है, A प्लस बी माइनस सी, बी है, A प्लस बी माइनस सी। तो A प्लस बी लिख लेते हैं एक बार। अभी इसमें से क्या करना है, माइनस करना है C को। अभी इसको लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 4 माइनस 4 0, 1 minus 1 0, minus 1 minus 2 is minus 3, 9 minus 0 is 9, 2 minus 3 is minus 1, 7 minus 2 is 5, 3 minus 1 is 2, minus 1 minus 1 minus minus 2 is minus 1 plus 2 is 1, 1, 4 minus 3 is 1। सो ये हो गया RHS। अब देखते हैं LHS और RHS बराबर है क्या, ये दो मैट्रिक्स देखते हैं। अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर है, ये दो मैट्रिक्स देखना होगा कि ये दो मैट्रिक्स बराबर है या नहीं। सो LHS इक्वल्स टू अगर RHS होगा तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑल सेम्स है। इस रो के एलिमेंट्स 0 9 2 0 माइनस 0 माइनस 1 1 माइनस 3 5 1। So these two matrices are exactly same. So we can say that LHS is equals to RHS. Hence this equation is verified. Hence this equation is verified. Move on to the next question. अभी इसमें क्या कर रहे हैं, a equals to this one and b equals to this one. So we have to compute 3a minus b. 3a means क्या, हर एक एलिमेंट से a के हर एक एलिमेंट से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 3 इंटू ए हो जब होगा तो ये सब डिनोमिनेटर कट जाएगा, ये एलिमेंट बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 3 इंटू 1, यहाँ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। तो इसको एक बार लिखते हैं 3a, 3a क्या हो जाएगा,
3 से बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं बस यहीं पर लिख के कर दे रही हूँ थोड़ा इजी सोल्यूशन के 3 इंटू दिस वन, तो ये कट जाएगा, इट्स 2, इट्स 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे अगेन जाएगा 1 2 4 7 6 2, ये यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, ये 3 3 कट गया। 5 भी लिखते हैं, 5 भी सिमली जितने भी डिनोमिनेटर जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने डिनोमिनेटर 5 इंटू 5 कट जाएंगे, यहाँ पे 2 जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 बन जाए 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 4 7 6 2। अभी क्या है 3a माइनस 5 मीन्स इस दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। देखते हैं क्या होता है। 2 माइनस 2 0, 3 minus 3 0, 5 minus 5 is 0, 1 minus 1 is 0, 6 2 minus ये दो मैट्रिक्स, these two matrices are exactly same, we can just 0 0 0, 2 minus 2 is 0, 4 minus 4 is 0, 0 0 0, so it's a null matrix of order 3, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 की। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है ये इस मैट्रिक्स के बाद से मल्टीप्लाई हो रही कॉस थीटा, इस मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लाई हो रही साइन थीटा, उसके बाद दोनों की एडिशन है। तो पहले बस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होती है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होती है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अभी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, इसको किससे ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, इसमें भी साइन थीटा मल्टीप्लाई होती है, ये क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा जीरो, यहाँ भी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी जाएगा जीरो, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंपली वे में ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वी नो इट इज 1 1 0 0 1, ये हो जाएगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से क्या है, हाँ दिस इज वन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को x और y में निकालना है जब मेरे पास x प्लस वाई दिया हुआ है और x माइनस वाई दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। अभी मेरे पास क्या है, एक सिंपल देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है, ये समथिंग है, और x माइनस वाई दिया हुआ है वो समथिंग है। अभी मुझे x और y निकालना है, तो मैं क्या करूंगी एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगी y y कट गया, ये हो जाएगा 2x। इसका मतलब कि इन दोनों मैट्रिक्स को अगर जोड़ते हैं तो 2x निकल आता है। सिंपली वी कैन राइट फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेट्स ऐड x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, यानी कि 7025 प्लस 3003, ये यहाँ पे तुम्हें पास क्या निकला है 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 3 10 0 2 5 और 3 प्लस 5 प्लस 3 8, यानी कि 2x दिस वन, सो x इक्वल्स टू इतनी डिवाइडेड बाय 2, so it's like 1 by 2 into 10 0 2 8, so it's like 5 0 1 4, ये हो जाएगी x। अब नाउ x निकल गया है, अभी सेम सेम इसमें एक बार क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि x x कट गया, यानी कि 2y इक्वल टू आ जाएगी, तो इसको निकालते हैं तो 2y क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 7025 माइनस 3003, ये इक्वल टू क्या आ जाएगी 7 माइनस 3 इज 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 0, 5 माइनस 3 इज 2, ये हो जाएगी x माइनस वाई, वाई इज x माइनस 2y, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 2 ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि 4002, यानी कि 2001, ये हो जाएगी y मैट्रिक्स, दिस इज द आंसर। ये यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, बट वी कैन सी दिस इज द आंसर फॉर x x मैट्रिक्स, दिस इज द आंसर फॉर y मैट्रिक्स। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, x फाइंड x इफ y इज दिस वन
एंड 2x प्लस वाई इज दिस वन। सो अभी क्या कर सकते हैं, ये भी सेम, दिस इज ऑल्सो अलजेब्रा टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट इसको इक्वेशन बताते हैं। y दिया हुआ है समथिंग एंड 2x प्लस वाई दिया हुआ है। अभी क्या करते हैं, 2x प्लस वाई माइनस वाई कर देंगे। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2x। तो यही काम करते हैं, तो 2x प्लस वाई जो मैट्रिक्स है, यानी कि 1 0 माइनस 3 2, इसमें से y सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। y सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यानी कि 3 2 1 4, तो ये होगा क्या, y कटे 2x, यानी कि 2x मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो अभी देखते हैं 2x क्या हो जाएगी, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे 0 माइनस 2 इज माइनस 2 हो जाएगी, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, ये हो गया 2x। तो x क्या हो जाएगी, इज हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, यानी कि माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस विल बी द आंसर। सेम इस क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ एक्स एंड वाई की ये जो अलजेब्रिक वैल्यू ये कैलकुलेट करना है। अगर ये दिया हुआ ये प्लस ये इक्वल टू दिस वन, तो ये LHS इक्वल टू RHS दिया हुआ, तो LHS पहले सॉल्व करते हैं। तो LHS में क्या है, 2 6 0 2x प्लस हो गया y 0 1 2, यानी कि 2 प्लस वाई 6, here 0 plus 1 is 1, here 2x plus 2। अब ये किसके इक्वल टू, ये इक्वल टू है फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये मेरा LHS हो गया। अब ये LHS इक्वल टू अगर इसको RHS करते हैं तो RHS ये किसके इक्वल टू, ये इक्वल टू है 5 6 1 8। इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से क्या हमने निकाला, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर से आया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये 6 इक्वल टू 6, इट मीन्स वेरीफाइड, ये 1 इक्वल टू 1, दैट इज फाइन। यहाँ पे आया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, यानी कि 2x इक्वल टू 6, इस इक्वेशन से 2x इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू 3, ये होगी x इक्वल टू 3। सिमिलरली ये होगी x इक्वल टू 3। सिमिलरली इस इक्वेशन से y निकालते हैं, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पर से x की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज माइनस 1, ये हो गया आंसर x एंड y। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सॉल्व करना है इक्वेशन। यहाँ x y z एंड t, यहाँ चार वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी सेम काम करेंगे, यहाँ पहले LHS लिखेंगे। LHS क्या है, मैं बस इसको अभी ही मल्टीप्लाई करती हूँ, 2x प्लस 2z 2x 2z 2y 2t, प्लस इसमें हमें क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 माइनस 3 0 6, तो ये मल्टीप्लाई के बाद क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 2z माइनस 3, यहाँ पे आया 2y, यहाँ पे आया 2t प्लस 6। अब इसको इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS होता है, तो इसको हर एक इक्वेशन को इक्वल टू करेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब इक्वल करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू RHS भी लिख लेते हैं। RHS हमारा मैट्रिक्स क्या है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ये है RHS मैट्रिक्स। तो अब इन दोनों को बराबर करना है, यानी कि 2x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2z माइनस 3, 2z माइनस 3 वो किसके बराबर हो जाएगा, 15 के। नेक्स्ट जो आएगा वो है 2y, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 12। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है, वो है 2t प्लस 6, ये इक्वल किसको हो जाएगा, 18 के। अब सबसे निकालते हैं, तो यहाँ से 18 माइनस 6 क्या हो गया, 18 माइनस 6 इम्प्लाइज दैट 18 माइनस 6 हो जाएगा 12, यानी कि 2t इज इक्वल टू 12, यानी कि t इक्वल टू 6, यहाँ से आया t इक्वल टू 6। अभी इसको सॉल्व करते हैं।
2x equals to 9 minus 3 equals to 6. It implies that x equals to 3. अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15, यानी कि 2z इक्वल्स टू 15 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18, यानी कि z इक्वल्स टू 9। यहाँ से स्क्वायर टू y इक्वल्स टू 6। ये हो गई, ये चार हो गई आंसर। तो इन दिस वी कैन सॉल्व दिस। LHS इक्वल्स टू RHS की इक्वेशंस बैठाएंगे। मैट्रिक्स में ऑलवेज अगर दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स है, अगर दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल है, कॉन्सेप्ट सेम है सारे क्वेश्चंस में कि अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बराबर होंगे। रो वन का कॉलम वन, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम वन से बराबर होंगे, रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम टू से होंगे, रो टू कॉलम वन, रो टू कॉलम वन से होंगे, एंड रो टू कॉलम टू, रो टू कॉलम टू से होंगे। हर एक मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होगा। लेट्स देखते हैं नया क्वेश्चन। एक्स एंड वाई, ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें भी बस वी हैव टू मेक एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल टू। एक्स ये है तो यहाँ एक्स इधर सब जगह मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x एंड 3x। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2x 3x। इस मैट्रिक्स को किस में ऐड करना है, प्लस माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 10 5 दे रहा है, यानी कि अब एलएचएस में लिखते हैं, यानी कि 2x माइनस वाई किसके बराबर है, 10 के बराबर है, 3x प्लस वाई इस 5 के बराबर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देते हैं, तो 5x इक्वल टू 15, यानी कि x इक्वल टू 3 आया। x इक्वल टू 3 है तो किसी भी इक्वेशन में बैठाते हैं, 2 इंटू 3 इस क्वेश्चन में बैठाते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, यानी कि y is equals to -4, यही हुआ आंसर। x equals to 3 and y equals to -4, these two are the answer। ये भी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, बस जस्ट बेस्ड ऑन द अलजेब्रा टाइप। 3 इंटू ए इक्वल्स टू, यहाँ पे RHS में प्लस दिया हो तो पहले RHS में प्लस कर लेते हैं। LHS में क्या हो जाएगा, 3x 3y 3z 3w, ये हो गई LHS। इसको लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम में थोड़ा इसको अच्छे से लिखेंगे LHS इक्वल टू दिस वन। और RHS लिखते हैं, RHS में क्या है, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगी 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगी -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे हो जाएगी 2w प्लस 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो ये x के बराबर होगा, 3x बराबर होगा, तो फिर से लिखते हैं 3x बराबर होगा x प्लस 4 के, तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 वाला इक्वेशन आ गया यहाँ पर से। दूसरा इक्वेशन उठाते हैं, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि y किधर गया, यानी कि 2y इक्वल टू 6 प्लस एक्स, 2y इक्वल टू 6 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे यानी कि 8, यानी कि y इक्वल टू 4 आ गया यहाँ पर से। नेक्स्ट कर देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3z को इससे मल्टीप्लाई, ये इसके बराबर, यानी 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी कि 2z इक्वल टू 2z इक्वल टू डब्ल्यू माइनस 1। अभी इसी क्वेश्चन से दूसरे वाले क्वेश्चन से चेक करते हैं कि w की क्या वैल्यू है। यहाँ पर से 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, यानी कि w 2w प्लस 3 सॉरी, यानी कि w इक्वल टू 3। अभी सेम क्वेश्चन को ये इन दोनों से अभी इस w को यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि इट इम्प्लाइज 2z इक्वल टू w माइनस 1, यानी कि 2z इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि 2z, तो z इक्वल टू 1, 2z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1। ये चार, दिस फोर आर द आंसर्स, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, w इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और f ऑफ x ये है और f ऑफ y ये है, तो शो करना है f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ये f ऑफ x प्लस y होगा। ये एक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक की मिली हुई क्वेश्चन है। दिस कॉन्सेप्ट कवर्स ऑल अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड मैट्रिक्स आल्सो। तो पहले देखते हैं f ऑफ x अगर ये है तो सिमिलरली f ऑफ y क्या होगा, बस x की जगह y रिप्लेस कर देंगे तो f ऑफ y ये हो जाएगा,
एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा, बस एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर देंगे, यानी कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई कॉस वाई, जीरो, जीरो जीरो वन। जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स, जीरो 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 वन इंटू एफ ऑफ वाई। एलएचएस हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, एलएचएस कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई कॉस वाई, जीरो 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 वन। बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आप इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से कर सकते हैं, एलएचएस इक्वल्स टू ऐसे करके तब इस पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ये सब। देयर प्रेजेंटेशन आल्सो मैटर्स। अभी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो ये क्या आएगा, फर्स्ट रो सिमिलर है, हमने बहुत बार कर चुका है, अब तो ये हो जाना चाहिए, ये फर्स्ट रो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि मैट्रिक्स बनेगा cos x cos y प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई एंड प्लस जीरो इंटू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, अगेन जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगी। अब ये से मल्टीप्लाई की जीरो जीरो एंड जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगी जीरो। अब इससे मल्टीप्लाई करते तो ये कहेगी साइन एक्स कॉस वाई फिर प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगी। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे, यानी कि माइनस साइन एक्स साइन वाई एंड देन प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये इक्वल टू हो जाएगी, एंड इधर जीरो इंटू जीरो ये जीरो हो जाएगी। अभी देखते हैं, ये जीरो इंटू जीरो जीरो, अगेन ये जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, अगेन यहाँ पे भी जाएगी जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, अगेन यहाँ पे जाएगी जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन इज वन। ये हो गई एलएचएस। अब देखते हैं आरएचएस की तरफ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे इसका मतलब जहां पर भी एक्स है उसको जगह एक्स प्लस वाई स्टोर ये करना है, अपडेट करना है। तो इसको बस अपडेट करते हैं, तो ये हो जाएगी मैट्रिक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगी माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगी जीरो, यहाँ पे हो जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगी जीरो, लेकिन यहाँ पे हो जाएगी जीरो जीरो वन, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। अभी फिर से इसको वैल्यूएट करते हैं, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्मूला है, आई थिंक वी ऑल शुड नो, और अगर आपको पता भी नहीं तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, सॉरी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होती है कॉस एक्स कॉस वाई, मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी लगा दूंगी इसमें, माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होती है साइन एक्स साइन वाई प्लस, सॉरी साइन एक्स कॉस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई होती है साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, पूरे माइनस साइन के साथ। यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप, बस ये माइनस साइन छोटा सा रहेगा, यहाँ पे रहेगा जीरो। नेक्स्ट हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, अगेन ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, अगेन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन वाई साइन एक्स साइन वाई, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, अगेन ये हो जाएगा जीरो, अगेन जीरो जीरो वन। तो बस जस्ट इसको जस्ट हम कंपेयर करेंगे ये दो मैट्रिक्स को, एलएचएस
LHS में ये मैट्रिक्स आई थी और RHS में ये मैट्रिक्स आई है। तो अब हम एक बार इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे। ये मैट्रिक्स है मेरी LHS की, ये मैट्रिक्स है मेरी RHS की। तो ये भी यहाँ भी क्या है, cos x cos y माइनस sin x sin y। यहाँ भी क्या है, cos x cos y माइनस sin x sin y। यहाँ भी पहले इसमें वही है, यहाँ पे माइनस, अगर माइनस कॉमन निकाल दें, अगर माइनस कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस वाई, माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई। सेम चीज यहाँ माइनस निकाला हुआ है, अगेन जीरो, अगेन यहाँ साइन एक्स कॉस वाई। तो ये देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट इज इक्वल टू द सेम ऑफ द एलिमेंट, तो वी कैन से दैट इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं LHS is equals to RHS. So this equation is this algebraic equation is verified. Next question क्या है? Show that. Now इसमें क्या करना है हम लोग को, ये this is also kind of proving कि इसमें proof करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है। ये जस्ट इक्वल्स टू है, आप देख सकते हैं ये कंप्यूट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, ये ए और बी कैलकुलेट करें। अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए मानूं, अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए मानूं और इस मैट्रिक्स को मैं बी मानूं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं और यहाँ पे बी इंटू ए कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं और बी इंटू ए कर रहे हैं। एंड दिस इज वेरी जनरल टर्म, वी नो दैट ए इंटू बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी इंटू ए, एंड वी हैव आल्सो सीन इट मल्टीपल टाइम्स। बस एक बार यहाँ पर भी इवेल्युएट करके देख लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, एंड आई थिंक इट इज वेरी इजी, यू कैन आल्सो डू इट। 5 इंटू टू 10, 5 इंटू टू माइनस 1 इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 3, अगेन 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 4, अगेन यहाँ पे क्या है 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, एंड अगेन यहाँ पे क्या है 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है 10 माइनस 3 7, अगेन 5 माइनस 4 इज 1, अगेन 12 प्लस 12 प्लस 7 21, 12 प्लस 21 इज 33, 33, अगेन यहाँ पे 6 प्लस 28, 28 प्लस 6 इज 34। अगेन अभी ए और बी को कंप्यूट करके देखते हैं, अभी जस्ट अपोजिट को कंप्यूट करके एक बार देखते हैं। जस्ट अपोजिट में क्या है 2 1 3 4, यहाँ पे है 5 माइनस 1 6 7। इन दोनों को कंप्यूट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। अब यहीं पे देख सकते हैं इट इज 2 5 और 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 इज 16। सो दिस एलिमेंट, सो फर्स्ट एलिमेंट विल कम एज 16, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 7। सो ये दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन। आप यहीं पे प्रूफ कर सकते हो, ऑल्दो आई विल जस्ट सजेस्ट कि ये सारे बोर्ड एग्जाम में आप सारे प्रोडक्ट्स को एक बार लिख करके देन यू हैव टू शो दैट दिस टू आर नॉट इक्वल। सिमिलरली इसमें भी वही कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एंड इसके प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दे वोंट कम एज इक्वल। आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड आई थिंक वी हैव डन द मल्टीप्लिकेशन लॉट ऑफ टाइम्स, तो ये दिस शुड बी वेरी इजी टू सॉल्व। Okay, I will cover the next all questions. This video is going long, so I will cover the next all questions, question number 15 to 19 or 15 to 20, rest all parts in the next video. So meanwhile, we can stop this video till this point only. You can do this matrix multiplication and do it also. So bye bye, and you can let me know your doubts in the comment section. Uh, and any other things if you like me to cover up or any things you have not understand till now, you can just let me know in the comment section. I will try to cover up those things also. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन को वेरीफाई करनी है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ये मुझे फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो पहले देखते हैं, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू लिख लेते हैं ए स्क्वायर है, तो पहले ए स्क्वायर कंप्यूट करते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू ए, तो ए इंटू इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इसका मैट्रिक्स का खुद से मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 0 1,
ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स होगा। अभी क्या होगा, पहला रो, दिस रो विल गेट मल्टीप्लाइड टू दिस वन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 0 इंटू प्लस 1 इंटू वन। सेकंड इसमें क्या आ जाएगा 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू वन, 0 इंटू वन प्लस 1 इंटू माइनस वन। थर्ड कॉलम में क्या आएगा 2 इंटू वन प्लस 0 इंटू थ्री प्लस 1 इंटू जीरो। नीचे फ्रेश से लिखती हूँ मैं, 2 इंटू टू प्लस 0 इंटू टू प्लस 1 इंटू वन, अगेन 2 इंटू जीरो प्लस 0 into 1 plus 1 into minus 1, again 2 into 1 plus 0 into 3 plus 1 into 0। अगेन सेकंड में क्या आएगा, सेकंड रो जाएगा तो 2 into ये दिस वन गोस मल्टीप्लाइज टू दिस रो विल मल्टीप्लाइड टू दिस वन, तो ये जाएगा 2 into 2 plus 1 into 2 plus 3 into 1, again 2 into this row will multiply to this complete one, it will be 2 into 0 plus 1 into 1 plus 3 into minus 1। थर्ड में क्या हो जाएगा 2 into 1 plus 1 into 3 plus 3 into 0। अगेन थर्ड रो में क्या आएगा 1 into 2 plus minus 1 into 1, sorry minus 1 into 2, 1 into 2, again minus 1 into 2, again 0 into 1 plus 0 into 1। सेकंड में क्या आ जाएगा 1 into 0 plus minus 1 into 1 plus 0 into minus 1। थर्ड में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 into 1 plus minus 1 into 3 plus 0 into 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैलकुलेशन को बस सॉल्व करना है, इतना इज इक्वल टू, पहले में क्या है 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 0 0 माइनस 1 माइनस 1, अगेन 2 प्लस 0 0 0 इज इक्वल टू 2, सॉरी, अगेन यहाँ 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 9, अगेन यहाँ 0 प्लस 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, अगेन 2 प्लस 3 प्लस 0 इज 5, 2 2 minus 2, 2 minus 2 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 minus 1, again this one is 0, 0 minus 1, again 0, that is minus 1, 1 minus 3 is 1 minus 3 is minus 2, so this is a square. Now what we have to compute, we have to compute a square minus 5a plus 6i, so this is a square। अब इसे माइनस कर देते हैं 5 इंटू ए, 5a क्या हो जाएगा, 5a लिखते हैं यहाँ पे, 5a क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो a ये है, सो 5 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पे 0 5, फिर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, अगेन यहाँ 5 माइनस 5 0, एंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, 6i लिख लेते क्या होगा, i जब भी लिखा जाता है तो i इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी क्या है यहाँ पे 6i है, तो 6i करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट से 6 मल्टीप्लाई हो जाए तो हर जगह ये 6 आ जाएगा। अभी मेरे को क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो इन दोनों का पहले सब्ट्रैक्शन होगा, ये हमें कंप्यूट करना है, a स्क्वायर माइनस 5a, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, तो 5 माइनस 10 इज माइनस 5, माइनस 1 माइनस 0 इज माइनस 1, 2 माइनस 5 इज 3,
2 minus 5 is minus 3. 9 minus 10 is minus 1. Minus 2 minus 5 is minus 7. 5 minus 15 is minus 10. 0 minus 5 minus 5. Minus 1 minus 1 minus 5 is minus 1 plus 5 यानी कि 4. minus 2 minus 0 is minus 2. a स्क्वायर माइनस 5 ये हो गया. अब प्लस करना है हमें इसमें 6i मतलब ये मैट्रिक्स 6 0 0 0 6 0 0 0 6. तो ये क्या आ जाएगा, इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है. माइनस 5 प्लस 6, 6 माइनस 5 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3, यहाँ पे अगेन आ जाएगा माइनस 1. 6 माइनस 7 इज माइनस 1, अगेन माइनस 10, minus 5, 4, this is 4. So this is the final matrix. This is our answer. A square minus 5a plus 6i. So it will be this matrix. This is our answer matrix. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्रूफ करना है. यहाँ पे एक्चुअली क्या है द डिफरेंस बिटवीन लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, कि यहाँ पे हमें कंप्यूट करना था कि ये इसका वैल्यू क्या होती है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया हुआ है. यहाँ अगेन वी हैव टू प्रूव द एलएचएस एंड आरएचएस क्या है. ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू ये होता है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है. तो पहले देखिए एलएचएस को ये लेते हैं. तो एलएचएस में मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू है दिस मैट्रिक्स. तो ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर कंप्यूट करते हैं. तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, ए इंटू ए इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ए स्क्वायर, ये इंटू खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 0 2 0 2 1 2 0 3. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, मैं यहाँ पे क्लियर लिखती हूँ. ये इससे होगी मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस ये जाएगी इससे 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, अगेन 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, अगेन 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, अगेन सेकंड रो जाएगी मल्टीप्लाई होने. सो इट विल बी 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, अगेन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी. इट विल बी 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, अगेन थर्ड में इसमें क्या होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी. दिस विल गेट मल्टीप्लाइड टू दिस वन. सो इट इज 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, अगेन ये क्या हो जाएगी नेक्स्ट के लिए 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, अगेन 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3. अभी इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके लिखते हैं क्या आएगी. इतना इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आ रही है 1 प्लस 4 5, यहाँ पे क्या आ रही है 0 प्लस 0 प्लस 0 0, यहाँ पे क्या आएगी 2 प्लस 0 प्लस 6 यानी 2 प्लस 6 8, यहाँ पे क्या आएगी 0 0 2 2 0 4 प्लस 0 4, अगेन क्या है 0 प्लस 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 0 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 9 इज 11. ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर. यहाँ पे बस हम इसको एक बार हाईलाइट करके सर्कल करके रख लेंगे तो कि ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स. ये हो गया हमारा ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर. अभी हमें कंप्यूट क्या करना है, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बार ए क्यूब भी निकालना है. ए क्यूब निकालते हैं तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर. तो अगेन इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. इसका मतलब कि अभी कौन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी,
ए इंटू ए स्क्वायर यानी कि 102.021.203 इंटू ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आई है 508.245.8011। बस इसको कंप्यूट करते हैं। इज इक्वल टू अगेन क्या इस ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8 अगेन 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 अगेन 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 11 अगेन है 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 8 अगेन 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0 अगेन 0 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 11 1 इंटू 11 अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8 अगेन 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 यहाँ पे हो जाएगी 2 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 11। ये हो जाएगी हमारे ये मैट्रिक्स। इसको कंप्यूट करके निकालते हैं मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इतना इज इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स आ रही ए क्यूब आ जाएगी 5 प्लस 16 5 इज 21। अगेन ये मैट्रिक्स कितनी आएगी 0 0 0 0 0 8 प्लस 0 प्लस 22 प्लस 8 30 0 4 प्लस 8 4 प्लस 8 इज 12 8 अगेन यहाँ 0 प्लस 10 प्लस 11 10 प्लस 11 is 21 again 10 plus this is 10 plus 24 is 34 again 0 0 0 0 16 plus 33 this is 16 plus 33 is 9 and 49 this is 49 ना। अब कंप्यूट करते हैं ए क्यूब ये आ चुका है, एक बार ए स्क्वायर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर कितना है a square is 508,245 then 8011 हाँ अभी इस कंप्यूट करते हैं इस इक्वेशन को ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर तो पहले ये इतनी से मुझे पूरा क्या कंप्यूट करना है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई ए क्यूब एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई। तो चलिए उसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर ये है तो 6 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर हो जाएगा 6 ए स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं। चलिए पहले ऐसे करते हैं 6 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 0 6 इंटू 8 6 इंटू 2 तो 6 ए स्क्वायर एक बार क्लियरली लिख लेते हैं। मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। सिक्स ए स्क्वायर था हमारे पास 508 और तो अभी 6 ए स्क्वायर लिखते हैं। 6 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 30 0 6 इंटू 8 6 8 जा 48 6 इंटू 2 12
6 into 4 24, 6 into 5 30, 6 into 8 48, 0 66। अभी देखते हैं, अभी क्या है, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है। ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 21 0 30 12 8 21 34 0 49 minus 6a square is this one, 30 0 48 12 24 30 48 0 66। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं इन दोनों की सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, 21 minus 30 is minus 9, 0, 30 minus 48 is minus 12, minus 16, sorry, minus 16, 12 minus 12 is 0, again 8 minus 24 is minus 16, again 21 minus 30 is minus 9, 34 minus 48, 34 minus 48 is 48, 34, 4, 14 is minus 14, again 0, again 66 minus 49, 66 minus 49 is plus 1 is 1 is 50, 10 and 6 is 18, minus 18. This is a cube minus 6a square. Is a cube minus 6a square, a cube minus 6a square. अभी इसमें क्या करना है, मुझे 7a और 2i ऐड करना है। मैं जस्ट थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लेती हूँ। प्लस इसमें करते हैं 7a, 7a क्या हो जाएगा, अगर मैट्रिक्स देखें तो ए मेरे पास मैट्रिक्स क्या था, दिस वाज द मैट्रिक्स ए, तो अभी 7a क्या हो जाएगा, 7 0 14, यहाँ पे बस लिख देती हूँ फिर से, 7 0 14। सिमिलरली इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इज 0 14 7, अगेन 0 14 7, अगेन थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे इज 14 0 21, 14 0 21, 7 ये हो गया। अभी इसमें क्या करते हैं, तो अभी इस दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 7 इज माइनस 2, 0 माइनस 16 प्लस 14 इज माइनस 2, अगेन यहाँ 0, अगेन 14 minus 16 is minus 2, again 7 minus 9 is 7 minus 9 is minus 2, again 14 minus 14 is 0, again this one is 0 minus 0 is 0, again this one is 21 minus 18, 21 minus 18 is 18 19 20 21 is sorry 21 minus 18 is 3. I think we have mistaken somewhere. Itna is equals to we have to prove plus 2i equals to we have to prove null. So let's see, I think minus 6a square this one was a square was this one, so 6a square is 6 5 are 30, 0 6 8 are 48, 12 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 8 are 48, 0 66. This one was a cube and this one was 6a square, and a cube if you see
A square is this one. I think somewhere we have done the calculation mistake. Let me check again. 1 into 0 into 4, again 0 into this one will also become 0 into 2 is 0, again 2 into 0, again 1 into 2 plus 0 into 1 plus 2 into 3. Again this one is 0 into 1 plus 0 into 2 into 0 plus 1 into 2, again 0 plus 4 plus 0, again 0 plus 2 plus 3, again 2 plus 6 8, again this one is 0 4, sorry, 0 0 0, again 4 0 9 9, sorry, 4 plus 9, 4 plus is 9 is 9 10 11 12 13, so here it is 13. So that's why we have done a calculation mistake, and this is done in a square only, so I'm really very sorry for this. So here it will be 13. So where we can see 4 plus 9 is equal to 13, that is the calculation mistake here. Here it is, it was written 11. So I think again here also it will come 13. Let me re-verify it. Here also it will come as 13. So again we have to multiplication. So a cube will also change correspondingly. If we change here 13, 13, 13, 13. So again a cube will be in the last row we have to change. Is here it is 8 plus 8 plus 13 to a 26. 26 plus 8 is 34. 34 it will be there. Again here also 10 plus 13. 10 plus 13 is 23. Again here also 16 plus 39. 16 plus 39. 16 plus 39 is 9 6 15 का 5 हाथ मेरा 1 3 1 4 1 5, sorry 9 6 15 5 हाथ मेरा 1 3 1 4 1 5 55. Sorry, again I was doing the calculation mistake. It's 55. Here it is, instead of 49 it is 55. So again now we have to subtract a cube minus 6a square. So यहाँ पर फिर वैल्यू चेंज होगी. आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर टू. तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी. ये तो रहेगा माइनस 9 0, 34 माइनस 8, 34 माइनस 8 विल बी 26. 34 minus 8 will be, yes, minus, sorry we have to subtract these two matrices, sorry. तो यहाँ पे 34 minus 48, 34 minus 48 will be 6 plus 8 14, minus 14. It will be here, instead of this one it will be minus 14. Again ये 23 minus, यहाँ पे फिर से आएगी ये 23 minus 30, 23 minus 30 is minus 7, minus 7. Again 55 minus 66 is minus 11, minus 11. तो अभी फिर से करते हैं. तो ये हो जाएगी a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर. अभी प्लस इसमें 7a करेंगे, तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 14 माइनस ये, यहाँ पे है 14, 14 माइनस 14 इज 0, अब आ जाएगी 0. अगेन यहाँ पे 7 माइनस 7 ये भी हो जाएगी 0. अगेन यहाँ पे आ जाएगी 21 माइनस 11, 21 माइनस यहाँ पे क्या है 66 is minus 21 minus 11 is 21 minus 11, 10 is 10, 21 sorry 20, sorry a क्यूब माइनस 6 इसका प्लस 7 है. हाँ तो 21 माइनस, सॉरी यहाँ 6a स्क्वायर भी चेंज होगी, 6a स्क्वायर भी चेंज होगी. एज a स्क्वायर यहाँ पर चेंज होकर के आ गई है 13, तो यहाँ पर ये भी 13 है. सॉरी यहाँ पे एक और मिस्टेक, यहाँ पे भी 13 है. तो ये 6a स्क्वायर भी चेंज हो गया. 13 6 जा 6 18 का 8 हाथ में रहा 1, 6 में 6 78. तो यहाँ पर आ जाएगी 78, देन 55 माइनस 78. सो 78 माइनस 55 विल बी 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, इट्स माइनस 23. यहाँ पे ये हो जाएगी 23. सो 6 6 स्क्वायर इज 13.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 13 6 यहाँ पे 78 तो 55 माइनस 78 अगेन यहाँ पे आ जाएगी -23। ये देख सकते हैं 55 माइनस 78, तो यहाँ पे आ जाएगी -23 इंस्टेड ऑफ दिस वन। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सो मच ओवरराइट, बट यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, और मैट्रिक्स में ये चीज़ हो जाता है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो ये फिर बहुत ज़्यादा आपको ट्रेस बैक करना पड़ेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो वही अभी हो गई, तो इस चीज़ को वी नीड टू टेक वेरी मच केयर इन एग्जाम। तो यहाँ पे ये जाएगी 21 माइनस 23 इज -2। तो अभी फाइनली हम लिख लेते हैं। तो अभी मेरा ये तीन मैट्रिक्स प्लस होकर के क्या है, -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। अभी इसमें हमें क्या ऐड करना है, प्लस इसमें हमें ऐड करना है 2i। तो 2i लिख लेते हैं। तो 2i कितनी होती है, मैं ये सब प्रीवियस मैट्रिक्स को एक बार क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे बस इसको 7a को क्लियर करती हूँ ताकि ये यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकूँ। मैट्रिसेस में इस बात के एग्जाम में बहुत ध्यान से देना होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है, और खासकर जब हमें क्यूबिकल तक चले जाना होता है। तो इस बात का आप लोग भी एक बार ध्यान रखें ताकि ये गलती ना हो, जो गलती मैंने अभी कर दी। तो 2i क्या हो जाएगा, 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अभी क्या है, ये है मैट्रिक्स मेरी AQ -6a² प्लस 7a। अभी हमें इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस -2 0 0 0 0 2 -2 again 0 0 plus 0 again 0 again 0 plus 0 0 again 0 plus 0 0 again 2 minus 2 is 0। so ये is equals to null matrix is equals to O आ गया, and this is our LHS is equals to RHS। so LHS में ये आया और RHS में ये आएगा, so hence it's proved। we can prove that this equation is correct। AQ -6a² plus 7a is equals to null matrix। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे क्या है, ए ये दिया हुआ मैट्रिक्स और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ। यूजुअली नहीं भी दिया होता तो भी हम यही मानते हैं कि वो सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए क्वेश्चन में नहीं दिया होता, बट यहाँ दिया हुआ देन इट्स फाइन। तो अभी क्या कर रहा है, A² इज इक्वल टू KA माइनस 2i। तो हमें फाइंड करनी वैल्यू k की। तो यहाँ भी वही करेंगे, LHS इक्वल टू RHS करना है। पहले A², तो यहाँ इस बार ध्यान से A² को कैलकुलेट करेंगे सो डैट वी शुड नॉट मेक द कैलकुलेशन मिस्टेक। तो A² कैलकुलेट करते हैं। A² इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 -2 4 -2 a इंटू a। क्या हो जाएगी अगेन, 3 -2 4 -2। तो ये बन जाएगी A² क्या बन जाएगी, ये रो इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस वन गेट मल्टीप्लाइज टू दिस वन। 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4 अगेन 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2 अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 अगेन ये क्या हो जाएगी, 4 इंटू -2 प्लस 4 -2 इंटू -2 इंटू -2 हो जाएगी A²। इसको कंप्यूट करते हैं तो ये कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 8 1 -6 प्लस 4 -6 प्लस 4 इज -2 4 3 12 12 प्लस 16 12 प्लस 16 इज 28। यहाँ पे क्या हो जाएगी, -8 ये तो प्लस हो जाएगी +4 -8 प्लस 4 इज -4। अभी ये हो गई LHS। अभी ये कह रहा है A² इक्वल टू KA क्या हो जाएगी मेरे पास मैट्रिक्स, एक लिखते हैं KA क्या है, ये हो जाएगी 3K -2K 4K अगेन -2K। ये हो जाएगी K -2i क्या हो जाएगी, 2i मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, -2i कर दिया है। तो KA -2i इज इक्वल टू K इंटू A, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हर से, 2 0 0 2। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3K -2 अगेन -2K अगेन 4K अगेन -2K -2। अभी क्या क्वेश्चन कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS करेंगे तो ये क्वेश्चन कह रही है कि
ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स के ए माइनस टू आई, के ए माइनस टू आई इज दिस मैट्रिक्स, के ए माइनस टू आई इज दिस मैट्रिक्स। अभी ये करें कि ये दो मैट्रिक्स बराबर है, सो व्हाट विल हैपन, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हर एक के बराबर हो जाएंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स के वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, वन इक्वल्स टू हो जाएगी थ्री के माइनस टू के इज इक्वल्स टू माइनस टू, 28 इक्वल्स टू 4k, अगेन माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस टू के माइनस टू। हर एक से k की वैल्यू निकालते हैं, तो k की वैल्यू हर जगह अगर सेम होगी तभी हम कह सकते हैं k की वैल्यू सेम है, अदरवाइज नॉट। यहाँ पर से निकालते तो यहाँ पर से क्या आ जाएगी, 3k इक्वल्स टू 3, यानी कि k इक्वल्स टू 1। यहाँ पर से भी k इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पर से k इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 7, यहाँ पर से क्या आ जाएगी माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस टू के माइनस 4 प्लस टू, यानी कि माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू के, यानी कि k इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे k की दो वैल्यू आ रही है, 1 और 7। सॉरी अगेन हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, यहाँ पे k की दो वैल्यू नहीं आ सकती है, आई थिंक समवेयर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं ए स्क्वायर में, 3 इंटू थ्री प्लस माइनस टू इंटू फोर, अगेन 3 इंटू माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू माइनस टू, अगेन यहाँ 4 इंटू थ्री प्लस माइनस टू इंटू फोर, सॉरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई, ये हो गई है माइनस टू इंटू फोर, यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 इंटू माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू माइनस टू। तो यहाँ पे ये तो सही है, बस ये क्वेश्चन कितना है 12 माइनस एट, 12 माइनस एट इज 4, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 28 ये हो जाएगी 4। बाद बाकी इक्वेशन तो मुझे सही लग रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 इक्वल्स टू 4k, 4 इक्वल्स टू 4k। तो यहाँ पर से भी k इक्वल्स टू क्या आ गई, k इक्वल्स टू 1। तो ये है हमारा आंसर। चूंकि सिंस हर एक एलिमेंट्स को बराबर होना, तो k का वैल्यू शुड बी कांस्टेंट, k ऐसे दो वैल्यू नहीं ले सकती है, बिकॉज एवरी मैट्रिक्स एवरी इक्वेशन हैज टू कम एज सेम, सो k इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक में है, और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। इसका मतलब i क्या है, i इज 1 0 0 1, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो हमें प्रूफ करना है i प्लस ए इक्वल्स टू i माइनस ए इंटू दिस वन। तो पहले i प्लस ए कर देंगे। अगर a मैट्रिक्स मेरे पास ये है, a मैट्रिक्स ये है, ये है, i ये है 1 0 0 1। अब हमें क्या करना है i प्लस ए, यानी इन दोनों को प्लस करना है। तो i प्लस ए क्या हो जाएगी 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस टेन अल्फा बाई टू इज माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई टू, माइनस में है यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी टेन ऑफ अल्फा बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 प्लस 0 1। अभी ये करना i माइनस ए क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं। 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई टू इज टेन ऑफ अल्फा बाई टू, अगेन 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू इज माइनस टेन अल्फा बाई टू, अगेन 1 माइनस 0 इज 1। अभी इसको i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो i माइनस ए इंटू ये करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 1 इंटू ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन ऑफ अल्फा बाई टू, साइन ऑफ अल्फा इंटू टेन ऑफ अल्फा बाई टू। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन ऑफ अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा इंटू टेन ऑफ अल्फा बाई टू। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस कॉस अल्फा इंटू टेन ऑफ अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा।
इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइन अल्फा टेन ऑफ अल्फा बाई टू, साइन अल्फा इंटू टेन ऑफ अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे ये हो गया साइन अल्फा इंटू टेन ऑफ अल्फा बाई टू। अगेन क्या होगा, प्लस हो गया वन इंटू कॉस अल्फा, यानी कि कॉस ऑफ अल्फा। अभी हमें इसको देखना है कि इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन टू एक्स इज टू साइन एक्स कॉस एक्स। अभी हमें इन दोनों इक्वेशन को प्रूव करना है कि आई प्लस ए इक्वल टू दिस वन, आई प्लस ए इज दिस वन है, एंड आई माइनस ए इंटू दिस वन, ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो अभी बस हमें इसको देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस अल्फा को ब्रेक करेंगे हाफ एंगल में, यहाँ पे साइन अल्फा को भी ब्रेक करेंगे हाफ एंगल सारे इसमें। तो वही करती हूँ मैं। अभी इसको हाफ एंगल में अभी इसको ब्रेक करते हैं, tan अल्फा बाई टू को ब्रेक करते हैं साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू में। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। ये सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा। यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू बस ये डिनोमिनेटर से इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई टू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। ये इन दोनों ऐड होगा, ये इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू प्लस हो जाएगी ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। ये यहाँ पे ऐसी हो जाएगी माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। फर्स्ट थोड़ा आगे क्लियर कर देती हूँ ताकि ये क्लियरली विजिबल हो। अभी इस क्वेश्चन को फिर से इस मैट्रिक्स को यहाँ पर रीअरेंज करके लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर रीअरेंज करके लिखते हैं। तो ये क्या, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। तो एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आई थिंक वी हैव सीन अर्लियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में देखे होंगे हम लोगों ने, कि कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई will be cos x cos y minus sin x sin y। हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं, इस मेथड देखें तो cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो जाएगी cos ऑफ x माइनस वाई, cos ऑफ x माइनस वाई ये हो जाती है cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे ये क्या है, ये cos x cos y प्लस sin x sin y। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्स्ट वाले जो रो है इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बाई नीचे जो डिनोमिनेटर को एज इट इज रन देते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या था, cos ऑफ अल्फा बाई टू, सॉरी यहाँ पे बहुत cos ऑफ अल्फा बाई टू, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है cos ऑफ अल्फा बाई टू, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर था cos ऑफ अल्फा बाई टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर था cos ऑफ अल्फा बाई टू, cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई टू। यहाँ पे यही चीज है माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई टू। यहाँ पे ये चीज हो जाएगा अगेन cos एंड साइन, तो यहाँ पे जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू
अपॉन कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। यहाँ पे अगेन ये चीज हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ये मैंने एक्चुअली ये डिनोमिनेटर में जब इसको ऊपर लेके गई थी तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आता, ये डिनोमिनेटर सब जगह छूट गया था। अभी मैंने इसको कैसे लिखा, इसी क्वेश्चन को कैसे लिखा, cos x cos y प्लस sin x sin y इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस y। ये ऐसे हुआ। यहाँ पे क्या sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये हो जाएगा sin ऑफ x प्लस y होता है, sin ऑफ x प्लस y इज sin x cos y प्लस cos x sin y। ये मैंने बस इसको ही इस क्वेश्चन को बस इसके ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, ये वैसा ही लिखा हुआ है। हाँ, तो अभी इसको इवेल्युएट करते हैं। ये यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन के साथ है। तो अभी इसको इवेल्युएट करते हैं माइनस साइन के साथ कैसे है, ये माइनस साइन को बाहर लेकर के है। तो अभी इसको वैसे इवेल्युएट करते हैं तो ये cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई 2। ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई 2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी साइन ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई 2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी cos ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई 2। इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों कट गया तो ये इक्वल टू आ जाएगी। मैं फिर से यहाँ पे क्लीन करके देखती हूँ, सॉरी ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। मैं आई वाज नॉट नोन कि इसमें इतने ज़्यादा स्पेस लगेंगे, तो यहाँ पे इतने सारे पेजेस ऐड नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, बट मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दे रही हूँ ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो अभी ये देख सकते हैं हम लोग कि ये क्या हो गया, तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा cos अल्फा बाई 2 का 1 माइनस tan ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन 1, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा बाई 2। अभी इसको मैच करते, ये हमारा आ गया RHS, इसको मैच करते हैं LHS से। तो LHS क्या है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, सॉरी यहाँ पे tan अल्फा बाई 2, सॉरी फिर मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है tan, सॉरी 1, यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 हो गया tan अल्फा बाई 2 और ये यहाँ पर हो गया 1। सो दिस इज, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है, तो ये हिंस प्रूव्ड हो गया। ये आया हमारा RHS और ये था हमारा LHS, ये था हमारा LHS I प्लस ए, आई प्लस ए ये LHS था और ये हमारा आया RHS 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1 और ये हमारा आया RHS। तो LHS इक्वल टू RHS है, तो वी कैन प्रूव दिस इक्वेशन। बोर्ड एग्जाम में आप इसको थोड़ा सा क्लियर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवर हो गया, आप इसको क्लियर करके लिख सकते हैं एंड इन द साइड में आप बस ये दो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है कि एक ट्रस्ट फंड है 30,000 that must be divided into two different types of bonds. First bond pays 5% interest and second bond pays 7% इंटरेस्ट। तो एक P1 मेरे पास एक अमाउंट मैं ले लेती हूँ x जो कि प्रिंसिपल अमाउंट होगी, दूसरा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 30,000 माइनस x, ये दो में हम इसको डिवाइड करें प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी। तो फर्स्ट बॉन्ड में इंटरेस्ट क्या है I1 मेरे पास क्या है इंटरेस्ट पे कर रही है 5%, सेकंड में इंटरेस्ट मेरे पास कितनी पे हो रही है I2 इक्वल टू 7%। अभी मेरे पास क्या है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमें बताना है डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमाउंट टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो अभी मुझे बताना है कि इस दो अमाउंट को मैं कैसे डिवाइड करूँगी कि x क्या होगा कि मुझे टोटल इंटरेस्ट जो है 1800 हो। तो हम इसको एक ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स में, पहले बार में प्रिंसिपल ये है, दूसरे बार में प्रिंसिपल ये है 30,000 माइनस एक्स। तो हम इसको पहले बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो पहले हम ऐसे लिख देंगे कि लेट P1 इक्वल टू एक्स एंड P2 इक्वल टू एक्स और I1 इक्वल टू एक्स एंड I2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगी पहले प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरी बार में इंटरेस्ट अमाउंट जो हो जाएगी नेक्स्ट मैट्रिक्स में हो जाएगी 5/100 और 7/100। अब ये टोटल इंटरेस्ट मेरे पास कितनी बन रही है 1800। अब बोलेंगे कि इसको ऐसे ही क्यों लिखे, क्यों, क्योंकि क्या है कि प्रिंसिपल फर्स्ट वन जब मल्टीप्लाई होगी इंटरेस्ट वन से और प्लस प्रिंसिपल टू जब मल्टीप्लाई होगी इंटरेस्ट टू से, तो ये मेरी टोटल इंटरेस्ट बनेगी। तो बस यही करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 5x/100
प्लस 7x 7 इंटू 3000 सॉरी 30,000 माइनस x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1800। इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 5x प्लस 21 पे 1 2 3 4 जीरो माइनस 7x इक्वल्स टू 1800 पर 2 और जीरो, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगी माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 30 पर 3 जीरो, 4 जीरो चले जाए 4 जीरो एंड हाँ एंड 18 माइनस 21 इज माइनस 3, तो यहाँ पर से x आ जाएगी मेरे पास 15,000, तो x 15,000 हो गई, तो 3,000 माइनस x कितनी हो जाएगी 15,000 अगेन। तो फर्स्ट अमाउंट में जब 1800 मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो P1 हो जाएगी 1500, P2 हो जाएगी, P2 भी हो जाएगी 15,000, मतलब इक्वल डिवीजन हो जाएगा। इट्स जस्ट अ वे ऑफ कैलकुलेशन। तो अब सेकंड अमाउंट क्या है मेरे पास 2000, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये सेम इक्वेशन आप इसको पूरे डिटेल लिख करके सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, बट मैं यहाँ पे बस बता रही हूँ कि सेकंड बार में क्या हो जाए, दिस सेम इक्वेशन विल कम आउट टू बी, इट्स विल बी 5x, ये सेम इक्वेशन विल कम आउट टू, यहाँ 18,000 की जगह यहाँ 20,000 हो जाएगी। तो ये लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, बस ये यहाँ पे क्या हो जाएगी इक्वल्स टू 20,000 फिर 2 जीरो, तो ये यहाँ पे इधर से चलेगी माइनस 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस 1000 माइनस 10,000, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इस बार में, तो इस बार में माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 10,000, यानी कि x हो जाएगी मेरे पास 5,000 और फिर सेकंड बार में हो जाएगी ये 25,000, तो इस वजह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बस यहाँ पे कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। अगेन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अलजेब्रा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। व्हाट प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या है, बुक शॉप ऑफ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ये सेलिंग प्राइस सबकी दी हुई, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ दैट विल रिसीव बाय सेलिंग ऑल द बुक्स इन मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो इसमें भी बस वही सेम चीज है, ये यहाँ पे करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ जितने हैं 12 लिख लेंगे, क्योंकि डजन को बस मैं एक बार बाहर कर दे रही हूँ। तो अभी क्या है, 10 केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 फिजिक्स बुक्स हैं एंड 10 इकोनॉमिक्स बुक है। ये है 80 रुपीज कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है 60 रुपीज, इसकी कॉस्ट है 40 रुपीज। अभी इन दोनों का मैट्रिक्स यही होगा हमारे पास फाइनल प्राइस, बस ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 120, 12 8 96, 12 10 120, ये मल्टीप्लाई होगी इधर 80 60 40 से, 80 60 40 से, तो ये कितनी हो जाएगी 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, तो ये इसको एक बार आप सॉल्व कर लेंगे। वैसे मैं भी यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ, 12 8 96 9600 प्लस 96 इंटू 6 6 6 36 का 6 साथ मेरा 3 6 9 54 57 5760 प्लस रही 12 4 48 पर 2 जीरो। अभी इसको भी ऐड कर देते हैं, तो ये कितने हो जाएगी लास्ट में 0 6 अगेन 8 से 14 14 7 21 का 1 हाथ में रहा 2 14 21 का 1 हाथ में रहा 2 4 5 9 9 और 18 और 2 20, तो ये हो जाएगी मेरे पास फाइनल प्राइस 2000, ये हो जाएगी मेरे पास आंसर, ये हो जाएगी फाइनल प्राइस ऑफ द बुक। अगेन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी मैट्रिसेस है, इसी सब के एक अपने ऑर्डर दिए हुए हैं। अभी हमें दिखाना है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट ये कॉम्पेटेबल हो। अभी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें एक देखना है। पहले हम सारे मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। एक्स मेरे पास क्या है 2 क्रॉस एन है, वाई है मेरे पास एन 3 क्रॉस के, सॉरी 3 क्रॉस के, पी डब्ल्यू है मेरे पास, सॉरी जेड है मेरे पास, एक्स वाई के बाद जेड है, जेड कितना है 2 क्रॉस पी, 2 क्रॉस पी
फिर क्या डब्लू, डब्लू मेरे पास क्या है एन क्रॉस थ्री, एन क्रॉस थ्री, और फिर क्या है मेरे पास पी, पी क्या है मेरे पास, पी है पी क्रॉस के, ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, फॉरवर्ड टू क्रॉस एन है, थ्री क्रॉस के है, टू क्रॉस पी है, एन क्रॉस थ्री है, पी क्रॉस के है। तो अभी हमें क्या करना है, पी और वाई को मल्टीप्लीकेशन के लिए कॉम्पेटेबल होना पड़ेगा। तो पी वाई जब है तो पी वाई लिखते हैं, तो पी वाई कब मल्टीप्लाई होती है, पी वाई पी क्या है पी इंटू के, और वाई की क्या है थ्री इंटू के। तो ये दोनों मैट्रिक्स को सेम होना पड़ेगा, ये दोनों ऑर्डर को सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक हमें समझना है कि के इक्वल टू थ्री हो सकता है और पी वाई, और डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लीकेशन के लिए कॉम्पेटेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डब्ल्यू क्या है एन क्रॉस थ्री, और वाई क्या है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये क्या है थ्री क्रॉस के, थ्री क्रॉस के। तो यहाँ पर तो ये वाई वाई ये तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगी। तो यहाँ पर से तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स बनेगी वो ऑर्डर हो जाएगी पी क्रॉस के, और इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स बनेगी एन क्रॉस के। अब इन दोनों मैट्रिक्स की का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, पी क्रॉस के और एन क्रॉस के सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि के तो बराबर हो जाएगी एन के भी, इन दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद बनेगी ये एन क्रॉस के, और इन दोनों के ऑन एन के एंड पी सो डैट टू क्रॉस पी एन क्रॉस थ्री एंड पी क्रॉस के है। हाँ, तो पी वाई पी इंटू वाई क्या है पी इंटू के है प्लस थ्री इंटू के है, एंड डब्ल्यू इज एन क्रॉस थ्री एंड वाई इज थ्री क्रॉस के। हाँ, हमने लिखा तो ये दोनों तो ये सेम है, तो ये भी सेम है। तो ये मैट्रिक्स बनेगी पी के पी इंटू के, और ये मैट्रिक्स बनेगी एन इंटू के। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम होने के लिए, ये दोनों की ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेम होने के लिए, तो के के बराबर है पी, और पी को बराबर होना पड़ेगा एन के। तो यहाँ पर से क्या मिला कि पी जो होना चाहिए सो एन के बराबर होना चाहिए, और के तो के ही है, तो के तो कोई भी आर्बिट्री हो जाएगा, तो के चल जाएगा, के मतलब कोई भी आर्बिट्री नंबर हो जाएगा, क्योंकि के तो हमेशा के ही है यहाँ पे, एंड पी को बराबर होना पड़ेगा एन के। तो यहाँ पर जो सुटेबल ऑप्शन लिख रहा है वो दिख रहा है के यहाँ पर थ्री है, तो और p बराबर है n के, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगी, k इक्वल टू थ्री हो जाएगी और p इक्वल टू n, ये सही ऑप्शन हो जाएगी। सेकंड में क्या है कि इफ n इक्वल टू p है एंड देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, n और p बराबर है, n और p बराबर है, तो पहले लिखे 7x 7x लिखें या कोई भी लिखें, ऑर्डर तो सेम ही रहेगी। तो x क्या है टू क्रॉस n है, और z क्या है टू क्रॉस पी है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि n और p बराबर है, यानी कि टू क्रॉस n है और टू क्रॉस n है यहाँ पे, तो n इक्वल तो p है ही, तो इन दोनों की ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी टू क्रॉस n हो जाएगी, यानी कि b, ये सही आंसर है। So this is all we have completed NCERT exercise 3.2 also. होप कि आपको समझ में आया होगा, कहीं कहीं आई एम रियली सॉरी, कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो बट वी हैव करेक्टेड इट आल्सो। तो दिस इज ऑल डन फॉर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, जो नेक्स्ट आगे है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, एडजेसेंट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये सब जो और जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की भी सॉल्व करेंगे। So this is all for this video. कहीं कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू, बाय बाय।